नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी और चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए हम लिख दिए एसएससी के बारे में तो लिखा हुआ है सभी में। एसएससी सीजीएल में देखिए ये पूछा हो गया है। ये भी हमारा एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे और स्टेट का नहीं लिखे हैं, एसएससी का लिखे हैं, लेकिन ये सभी जो जितना भी क्वेश्चन है वो सभी रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम बताने वाले हैं कैसे बेस्ट ट्रिक से, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को मिलता है हमारे चैनल पे। कौन सा शॉर्ट और बेस्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मिलता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग है, जितना ज़्यादा थिंक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, उतना ज़्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो आखिर है कहाँ प्रश्न चिन्ह, तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा ये पता करना है। देखेंगे आखिर कैसे ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा है वो चीज़ देखेंगे। तो पहले यहाँ छोटका से पकड़ते हैं जो कि समझ में आएगा। छोटका में कितना 2 था, यहाँ पे कितना है 5 है। कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 2 से 5 हो गया, कितना 3 का बढ़ोतरी हुआ है, कितना 3 का। अब 5 से कितना हो गया 9 हो गया, कितना का बढ़ोतरी हुआ है 4 का। ठीक है, फिर 9 से कितना हो गया 14 हो गया, कितना का बढ़ोतरी हुआ है 5 का। तो एक चीज़ तो हमको दिखा कितना कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना का बढ़ोतरी 6 का। तो 14 में 6 का बढ़ोतरी कर देंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा 20 का। आगे भी देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है। तो 20 के बाद कितना, 6 के बाद कितना 7 का बढ़ोतरी करेंगे तो 20 में 7 का बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 20 आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर किस में, देखिए 2 में है। ठीक है, 20 हमारा जो है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा 20 वाला, ऑप्शन 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 20 जिसमें है वो आंसर ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यही भी क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के परीक्षा में पूछा गया है। इधर देखिए 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आजकल ट्रेंड बना हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया है। आप लोग खोल के देखिएगा कॉपी, बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा, बहुत सारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेट होता है इस प्रकार का। संख्याओं के 4 युग्म नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से एक समान है। ये जो 4 गो युग्म दिया गया है इसमें से 3 गो जो है ना, जो एक के समान, एक के रूल फॉलो होता है 3 गो में। ठीक है, और जो जिसमें चौथा जो है और एक असमान है, जो चौथा जो है वो अलग है, उस असमान को चुनना है कि इसमें कौन सा जो अलग है, जो रूल फॉलो नहीं होता है। तो क्या सोच सकते कि नंबर जब भी बड़ा बड़ा हो, अब मान इसका क्यूब भी करेंगे 12 का तो होता है 12 का क्यूब 1728, यहाँ पे तो है बहुत ज़्यादा है। तो इस पर जब बड़ा बड़ा संख्या हो, बहुत बड़ा बड़ा, छोटा और बड़ा हो, तो हम लोग कुछ दूसरा नियम लगाते हैं। क्या, सभी के अंक को गुना करके देखते हैं, या फिर जितना भी अंक है सभी को जोड़ के देखते हैं। तो पहले हम लोग जोड़ते हैं, फिर घटाएंगे, फिर गुना भी करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, यहाँ पे कितना आया योगफल 9, दिया है 12, मतलब ये लगा, इसमें भी नियम नहीं बैठा। आगे देखते हैं, 8 1 9, 9 में से 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 10। यहाँ पे देखिए योगफल भी 10 आया, हम लोग का दिया भी कितना है 10 ही है। आगे देखिए 4 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ये होगा, नहीं 6 होगा, और 6 में 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15। देखिए जोड़ के कितना आया 15 आया, और इधर भी हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए 15 ही दिया हुआ है ना। आगे देखिए तो 7 4 11, 11 5, 11 5 16, 16 6 22। तो जोड़ने से कितना आया 22। यहाँ भी देखिए जोड़ के ही दिया हुआ था ना 22, यहाँ भी सबको जोड़ के 15 आया है, 15 ही दिया हुआ था। यहाँ भी सबको जोड़ के कितना आया था 10 आया है, वो भी हमारा 10 ही दिया हुआ है। तो सबसे अलग में क्या था, यहाँ पे जोड़ के हमारा 9 आया, जबकि दिया हुआ है 12, मतलब सबसे अलग तो यही है ना। सब में तो सेम रूल फॉलो हो रहा है, इसमें डिफरेंट रूल फॉलो हो रहा है, अलग रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सबसे अलग है, सबसे असमान है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सबसे अलग है, सबसे असमान है। तो ऑप्शन ए में हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर गई, फिर उत्तर। देखिए जुधर भी गई उससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये मेन है कि आप लोग को ज्ञान है या नहीं किस चीज़ का, दिशा का। दिशा का अगर ज्ञान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम बताने ही वाले हैं। देखिए दिशा जो होता है हमारा, इस दिशा में मैप भी आप लोग देखते हैं इसी में, तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताएंगे आप लोग को, कैसे पता चलेगा कौन उत्तर है। ऊपर मतलब उत्तर, ये ऊपर हमारा यही है ना, तो मतलब इस इधर जो दिशा बनता है वो हमारा क्या कौन सा बनता है, उत्तर बनता है। तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण। मतलब नीचे में क्या बनेगा, नीचे में जो हमारा बनेगा वो दक्षिण बनेगा। कौन सा बनेगा, दक्षिण बनेगा। उत्तर दक्षिण जो हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया। अब इस साइड जो हमारा बनता है वो हमारा क्या बनता है, पूरब बनता है। इधर जो बनता है वो पूरब बनता है, और इस साइड जो बनता है वो पूरब, और इधर पश्चिम बनता है। क्या बनता है, पश्चिम बनता है। दिशा का ज्ञान हो गया, ठीक है। अब देखिए कोना कोनी अगर निकला जाए, मानिए ये दिशा कौन सा होगा, ये दिशा हमारा कहलाएगा उत्तर और पूरब। ये बिचला क्या कहलाएगा, जिसके बीच में पूरब और दक्षिण। ये क्या कहलाएगा, पश्चिम दक्षिण। ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, सभी दिशा का ज्ञान करा दिए। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, इसको नहीं मिटा है, इसको ऊपर। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, अरे यार, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। कहाँ गई, दक्षिण। दक्षिण किधर है, नीचे है, मतलब यहाँ उसका घर है, तो दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। कितना मीटर, 50 मीटर। तो ये लिखना जरूरी है, 50 मीटर। कितना गई है, 50 मीटर गई है, तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, छोटा सा। हाँ, आगे देखिए, आगे बोला फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। अब यहाँ आने के बाद यहाँ से बाईं मुड़ेगी, यहाँ आने के बाद वो क्या करेगी, बाईं मुड़ेगी। तो नीचे देखिए आ रहे हैं ना, तो नीचे से बाईं किस दिशा में होगा, उसका बामा किस दिशा में होगा, आप लोग बता सकते हैं। उसका जो बामा होगा इस दिशा, इमेजिन कर सकते हैं। बाईं मुड़ी और कितना मीटर गई, 20 मीटर गई। तो बाईं मुड़ के 20 मीटर गई। ठीक है, यहाँ पे 20 हम लिख लेते हैं, छोटा सा तो लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, गई बाईं मुड़ के, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। उत्तर का मतलब ऊपर, फिर से ऊपर की ओर गई। कितना, 30 मीटर फिर से ऊपर गई। कितना मीटर, 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, उसका घर तो देखिए यहाँ पे है ना, उसका घर कहाँ पे है, उसका घर जो हमारा यहाँ पे है। कहाँ पे है उसका घर, यहाँ पे है। अरे भाई, उसका घर देखिए यहाँ पे है। तो अभी जो यहाँ पे है उस दिशा से उसका घर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किस दिशा में है। अभी वो तो यहाँ पे है, यहाँ से उसका देखिए घर देखिए किधर है, इधर कोना में है, इस दिशा में है। इधर मतलब इसके और इसके बीच में। ये मेरा क्या है, उत्तर है, और ये मेरा क्या है, पश्चिम है। उत्तर पश्चिम इधर ही है ना, इधर देखिए किधर, उत्तर और पश्चिम के बीच में उसका जहाँ पहुँच गई है, वहाँ से उसका घर जो है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है। उत्तर और पश्चिम किस ऑप्शन में, तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन चौथा में उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन चौथा जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये भी देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाली में। कब, किस चीज़ के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और रेलवे में भी जो है 2018 के क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, रेलवे में भी इस प्रकार का तो हमेशा पूछता है ना, लेकिन ऐसा लगभग ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या, किसी निश्चित कूट भाषा में डी के क्यू एक्स को डब्ल्यू पी जे सी लिखा जाता है, उस भाषा में ए एफ के पी को कैसे लिखा जाएगा। जिस भाषा में इसको ये लिख दिया है उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, हम लोग से पूछा है। तो आखिर देखेंगे कि इसको ऐसे क्यों लिखा, आखिर क्या किया जिसको ऐसे लिख दिया। क्या, डी के डब्ल्यू एक्स, इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया है डब्ल्यू, इसको लिखा गया है डब्ल्यू पी जे सी। एक चीज़ तो आप लोग को पता होगा सिंपली, अगर आप लोग उल्टा ABCD याद किए होंगे, ABCD कौन कितने नंबर पे है, अगर नहीं याद किए तो मेरा वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाके सीख सकते हैं। हम तुरंत अच्छे से बताए हैं कि P कितने नंबर पे है, तो P 16 नंबर पे डायरेक्ट बता देगा बच्चा।
पी हमारा जो है, पी कितने नंबर पे है 16 नंबर पे, क्यू कितने नंबर पे है 17 नंबर पे है, आर कितने नंबर पे है 18 नंबर पे, क्यू अब कोई पूछ दे क्यों पूछ दे जे कितने नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे। ये सभी याद करने का तरीका होता है। अभी यूज नहीं है इसका, अभी किसका यूज है वो भी बताएंगे, तो ये सभी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी उल्टा का भी तरीका हम बताएं, कोई पूछ देगा कि डी का उल्टा क्या होता है तो आप लोग तुरंत बता देते क्या होता है। अगर कोई पूछ देगा पी का उल्टा क्या होता है तो मेरा अगर वीडियो देखे होंगे पीछे का तुरंत बताइएगा पी का उल्टा क्या होता है, के होता है, पी का उल्टा क्या होता है, के होता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम गलत लिख दिए, यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे डी है यार, यहाँ पे क्या है डी के है, डी के। ठीक है, अब देखिए, अब हमको उल्टा याद रहता तुरंत दिख जाता। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है, आप लोग को तैयारी कर रहे हैं तो रखना जरूरी है। अब डी का उल्टा क्या, डब्लू होता है, देखिए उल्टा दिया है। के का उल्टा क्या होता है, पी होता है। कैसे याद किए थे तो आप लोग हम करवाए थे याद, पी के फिल्म से याद कर लीजिए, पी का उल्टा क्या, हाई स्कूल से याद कीजिए एच का उल्टा एस। ये सभी करवा चुके हैं तो अभी बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो वीडियो जाके देखिए। ठीक है, आगे देखिए, डब्लू का उल्टा ये जे दिया हुआ है ना, और x का उल्टा क्या दिया हुआ है, c। x का उल्टा c होता है, c दिया हुआ है, मतलब जो भी है इसका कोड भाषा जो है वो क्या उल्टा दिया हुआ है, तो हम लोग भी उल्टा निकालेंगे। किसका क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, ए, हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है ए एफ के पी, ए एफ के पी का हमको निकालना है, किसका, ए एफ के पी का। तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, एफ का उल्टा क्या होता है, उफ, ऐसे ऐसे याद करवाए थे। एफ का उल्टा तो उफ से याद रखिए, यू का उल्टा एफ, तो एफ का उल्टा यू, के का उल्टा पी, और पी का उल्टा के। तो क्या आ गया, जेड यू पी के। किस ऑप्शन में है जेड यू पी के, जेड यू पी के जो हमारा ऑप्शन चौथा में है। किस में है जेड यू पी के, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।